हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कामिनी सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 3। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं कि इस वर्कशीट में क्या है। सबसे पहले तो ये जो वर्कशीट्स आ रही हैं, वर्कशीट नंबर 1, 2 और 3 तीनों ही चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड हैं, जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें सेल टॉपिक है, उसके ऊपर सारी की सारी वर्कशीट्स अभी तक की बेस्ड हैं, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी इस चैनल पर है। तो अगर आप उस पूरे चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो आप उस प्लेलिस्ट को खोल के, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्लेलिस्ट है, तो आप उसको देख सकते हैं। अब देखते हैं वर्कशीट में क्या है। रीना वॉज प्लेइंग इन हर बैकयार्ड, यानी कि एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट किया है इन्होंने। रीना जो है वो अपने आंगन में खेल रही थी। द इमेंस वेराइटी ऑफ थिंग्स अराउंड हर कॉट हर अटेंशन, उसके आसपास इतनी सारी वेराइटी की चीजें थी कि उन सब चीजों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वेदर इट वॉज लिविंग और नॉन लिविंग, कुछ चीजें लिविंग थी, कुछ नॉन लिविंग थी, और हर एक चीज ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। देन शी गॉट फोकस्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसका जो मेजर फोकस है वो जितने भी जीवित प्राणी हैं उन पर गया, जितने भी जीव हैं, सजीव प्राणी हैं उन पर गया। ऑल द स्मॉल इंसेक्ट्स, अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, बर्ड्स, ऑल ह्यूमन बीइंग्स एंड इवन हर फ्रेंड्स वर ऑल लिविंग, यानी कि फ्रेंड्स भी ह्यूमन बीइंग्स के अंडर ही आ जाएंगे। ये सारे के सारी लिविंग चीजें थी उसके आसपास की। देन शी सॉ ऑल द प्लांट्स, उसने पौधे देखे, ट्रीज, बुशेस अराउंड हर एंड रियलाइज दीज वर लिविंग टू, जितने भी पौधे हैं, पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, ये सारी भी लिविंग बींग्स के अंडर आती हैं। सो व्हाट मेड देम डिफरेंट, अब प्लांट तो अलग तरीके के दिखते हैं, राइट, और ह्यूमन बींग्स अलग तरीके के दिखते हैं, तो इन सब चीजों को अलग अलग करता कौन है, ये अलग दिखते क्यों हैं? इट वॉज एक्चुअली द बेसिक स्ट्रक्चर बाई विच दे वर मेड। अब उसने आंसर भी खुद ही ढूंढ लिया कि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे ये सारे के सारे बने हैं, उनमें एक डिफरेंस होता है और उसकी वजह से ये सारे डिफरेंट दिखते हैं। दिस इज द एनिमल सेल और द प्लांट सेल। अब एनिमल्स जितने भी हैं वो किसके बने हुए हैं? वो बने हुए हैं एनिमल सेल से मिलकर। लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें इन्होंने सेल के बारे में दिया हुआ था, दैट इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब एनिमल में जो सेल्स होते हैं उन्हें एनिमल सेल्स, और प्लांट में जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें हम प्लांट सेल्स कहते हैं। साइड में एक डायग्राम दिया हुआ है छोटा सा, अगर आपको दिख रहा हो तो ये एनिमल सेल का डायग्राम है, राइट। एनिमल सेल के डायग्राम में न्यूक्लियस, सॉरी ये प्लांट सेल का डायग्राम है, इसमें जिसमें आपको वैक्यूल बहुत बड़ा सा दिखाई दे। ये देखिए, ये जो व्हाइट कलर का खाली पोर्शन है ये पूरा वैक्यूल है। जिसमें बड़ा वैक्यूल दिखाई दे वो प्लांट सेल होगा, और जिसमें वैक्यूल्स छोटे छोटे हैं हो वो एनिमल सेल होगा। अभी हम देख लेंगे इसमें न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, लार्ज वैक्यूल, राइट। मैंने अभी बताया कि वैक्यूल लार्ज होगा। माइटोकॉन्ड्रिया और सेल वॉल, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है, सिर्फ प्लांट सेल में होती है। लार्ज वैक्यूल एनिमल सेल में नहीं, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। तो अगर आपको पहचानना है तो आप इस तरीके से प्लांट सेल को पहचान सकते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई द प्लांट एंड एनिमल सेल फ्रॉम द पिक्चर? अब प्लांट और एनिमल सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि प्लांट सेल में क्या क्या चीजें होंगी। क्लोरोप्लास्ट होगा, सेल वॉल पाई जाएगी, और उसके अलावा एक लार्ज वैक्यूल, बड़ा वैक्यूल पाया जाएगा। इसमें आप देख लीजिए एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, न्यूक्लियस भी दोनों में होता है, राइबोसोम्स भी दोनों में होते हैं। बट इसमें आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि वैक्यूल्स जो है इसमें मेंशन नहीं किए हुए, छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, राइट। और इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट आपको नहीं मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल नहीं होगी। अब इसी बेसिस पर डिफरेंसेस दिए हुए हैं एनिमल और प्लांट सेल के बीच में। दे आर जनरली स्मॉल, एनिमल सेल जो होगा वो जनरली छोटा होता है, ये यूजुअली बड़े होते हैं एनिमल सेल से थोड़े से। सेल वॉल इज एब्सेंट, जैसा मैंने बताया, सेल वॉल इज प्रेजेंट किसमें? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड्स और क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। आप क्लोरोप्लास्ट डायरेक्ट बोल सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में पाया जाता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज और एब्सेंट, या तो छोटे छोटे होंगे वैक्यूल्स या तो एब्सेंट ही होंगे, और इसमें जो होंगे वो वैक्यूल होगा और बड़े साइज का होगा। तो अब देख लेते हैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन कौन से दिए हुए हैं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। अभी हमने प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम्स देखे, वही आपको बनाने हैं, राइट। स्टेट थ्री डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। अभी इसको हम करते हैं। इन विच सेल इज क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट? जैसा कि मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट किस में होगी? प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी,
राइट, प्लांट सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगी। अब एनिमल और प्लांट सेल के डिफरेंसेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इस टेबल में दिए हैं। इनमें से कोई भी 3 डिफरेंसेस आपको लिख लेने हैं। आई होप आपको पूरा वर्कशीट अच्छे से समझ में आया हो और आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। अब लास्ट में दिया हुआ है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि कैब मैसेज क्या है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, यानी कि एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाकर रखिए, या तो 6 फीट या फिर 2 यार्ड की दूरी एक दूसरे से रखें, पास पास ना रहें। राइट, ये एनिमल सेल और प्लांट सेल के डायग्राम्स हैं जो कि आप बना सकते हैं। राइट, यहाँ पर इसके वो देख लीजिए, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट एक एक्स्ट्रा है, सेल वॉल है, और यहाँ पर वैक्यूल जो है ये लार्ज है। यही इसके डिफरेंसेस में भी आ जाएगा। डायग्राम्स बहुत ही सिंपल है, आप आराम से बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके पूछें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू सो मच।